वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो फाइनली जो क्लास 10th एग्जामिनेशन चल रहा था सॉफ्ट जोन एरियाज़ में, तो वो एंड हो चुका है। आज की डेट में उसका जो लास्ट पेपर था एसएसटी का वो हुआ मॉर्निंग सेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में वो हुआ था, ठीक है। तो फाइनली वो जो सॉफ्ट जोन एरियाज़ में एग्जामिनेशन चल रहा था क्लास 10th का वो भी ख़त्म हो चुका है। इससे पहले क्लास 12th का भी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्लास 10th का भी आज ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो हॉट जोन एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो देखिए कि पैटर्न किस तरह से रहा था। वैसे पैटर्न प्रीवियस ईयर का ही था, ठीक है, और उतना टफ नहीं था पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट हो गए थे। बिल्कुल पैटर्न सेम था। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो देखिए इसमें से वो कितना कुछ कर पाते हैं, ठीक है। और जिन्होंने आज पेपर दिया आई होप उनका पेपर भी बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो आई होप सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। तीनों सीरीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, सीरीज़ एक्स वाई जेड, और फिर हम लास्ट में इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। मैंने जो एमसीक्यूज़ वीडियोज़ डाले थे उसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आए थे। अगर आपने मेरे एमसीक्यू वीडियोज़ देखी होंगी या एडिशनल जो गेस्ट मैंने अपलोड किया था एसएसटी का, उसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। या रिसेंटली जो मैंने फेडरलिज्म में एक क्वेश्चन डाला था लास्ट वाला, जिसमें हमें यूनियन लिस्ट्स, कनकरेंट लिस्ट्स और स्टेट लिस्ट्स में जो कुछ क्वांटिटीज़ आती हैं, तो वो हमें बतानी थी। तो वही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक-एक करके तीनों सीरीज़ को देखते हैं। पहले हम सीरीज़ एक्स को देखते हैं। सीरीज़ एक्स के आपका जो पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, उसमें आपको 20 मार्क्स होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहना, ठीक है। लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप इसका देखिए, मैंने जो एमसीक्यूज़ वीडियोज़ डाले थे मैक्सिमम एमसीक्यूज़ उसी में आए हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में ही से ही आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो निकाले गए थे, ठीक है। और जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं इसी से, ठीक है। एडिशनल जो मैंने बताया था आपको किस तरह से आपको फेडरलिज्म में क्या करना है, या आपको पैसेज किस में आएगी। बिल्कुल पैसेज भी आपको इसी में से आई थी। प्रिंट कल्चर मैंने बोला था आपको, फेडरलिज्म में आपको मैंने बताया था कि आपको मे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल वही आया था, ठीक है। ये हुआ सीरीज़ एक्स। अब हम सीरीज़ वाई देखते हैं। सेक्शन ए आपका डिफरेंट रहता है तीनों सीरीज़ में, एमसीक्यूज़ होते हैं आपको इसमें। तो लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैंने इसका तैयार किया है। अब आप आगे जाके अब आपको स्ट्रीम्स भी चूज़ करनी है। अपने हिसाब से आप देखिए आप किस में फ़िट होते हो, आप में किस में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम लेना, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आप एनसीईआरटीज़ बुक्स लाओ 11th की और पढ़ो। उनको आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में फिर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर कुछ बच्चों को मेडिकल लेना है तो वो एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से उनको पढ़ना है, क्योंकि उनको एमसीक्यूज़ फिर उसी में से आते हैं। नीट में जो भी क्वेश्चन आता है वो उसी में से आता है, मैक्सिमम उसी में से आता है। और जो आर्ट्स स्टूडेंट्स या बाकी जो लेंगे स्ट्रीम्स, तो उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि फिर वो जाके जो भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, जेके एसएसबी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें वो बहुत हेल्प देता है आपको, और आपको आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे तीनों सीरीज़ का। पहले सीरीज़ एक्स है, फिर सीरीज़ वाई, और फिर सीरीज़ जेड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।